प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन फुल पॉलिटिकल एक्शन वाला रहा। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की कई रैलियां, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे दिल्ली का सियासी तापमान पूरे दिन हाई ही रहा। विकास, भ्रष्टाचार, घोटाला, लूट, घुसपैठिया, गुंडा के बाद छोटे मियां और बड़े मियां जैसे कीवर्ड्स पर नेताओं का जोर रहा। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़े नेताओं के बड़े आरोपों वाली कुंजी देख लेते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आज 2 बड़े आरोप लगाए। तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। वहीं जंगपुरा की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को भ्रष्टाचारी बताया। ये कहा कि बड़े मियां छोटे मियां की इस जोड़ी ने दिल्ली को लूटा है। फिर केजरीवाल ने बीजेपी पर पैसा देकर जनता का वोट लूटने का आरोप लगाया। कहा कि इसके लिए बीजेपी दिल्ली पुलिस की भी मदद ले रही है। वहीं अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने जनता का पैसा लूटकर अपने लिए जो शीश महल बनाया है, उसे हम जनता के लिए खोल देंगे। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना, कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। सबसे खतरनाक चीज निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो, एक कागज़ देंगे, काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। भाइयों बहनों, चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं, एक खिड़की में छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से खुद अपना चुनाव हार जाएंगे। तो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की तैयारी कर ली है। भाइयों बहनों, मैं नई दिल्ली जाकर आया हूं। आज मैं नई दिल्ली वालों की ओर से आपको एक बात बताने आया हूं। नई दिल्ली में केजरीवाल स्वयं बड़े बहुमत से चुनाव हारने जा रहे। दिल्ली की जनता एक झूठे व्यक्ति को जान गई है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे, 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी जंग में डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतरी। आज प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में कैसा चुनावी माहौल रहा, इस पर एक रील भी आइए आपको दिखा देते हैं। बस की खरीदी में
बस के दाम से ज्यादा बस के मेंटेनेंस का टेंडर कर दिया और कितना घोटाला किया? 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यह है कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर बेईमान नेता। बसों में पैनिक बटन लगाना था ताकि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। बोलो, बसों में पैनिक बटन लगा क्या? पैनिक बटन तो असल में शीश महल में लगना चाहिए था, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो वहां तो लगा नहीं, बसों में भी नहीं लगा। जो माहौल मैंने देखा है वह सचमुच अप्रत्याशित है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। यही केजरीवाल ने यह आश्वस्त किया था दिल्ली की जनता को, 3 वर्षों के अंदर यमुना नदी की सफाई करेंगे, लेकिन आपने देखा 11 वर्षों का समय गुजर गया, आज तक यमुना जी साफ नहीं हो पाई। भाजपा की सरकार यहाँ बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर यमुना पूरी तरह से स्वच्छ। झाड़ू का बटन दबाइए, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। 60 से ज्यादा सीटें केजरीवाल जी की आ रही हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री टेम्परेरी एमएलए, अब बदलाव है। नहीं मिल रहा भाजपा को वोट, नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी को वोट। इन दोनों की लड़ाई में मेरी दिल्ली बर्बाद हुई है। अब अलकालामा कालका जी से जीत दर्ज करते हुए उस मोड़ पर लेकर जाएगी दिल्ली को, जिस मोड़ पे शीला दीक्षित जी छोड़कर गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर कमल का बटन जरूर दबाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। 8 तारीख के बाद में जो भी पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उसकी पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पास करके ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम के नाम से रखा जाएगा। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने जनता से एक बार फिर कई वादे किए। वैसे मतदान से ठीक पहले कांग्रेस का सुपर एक्टिव होना आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। उसके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी तरह बीजेपी को जिताना चाहती है, जिस पर कांग्रेसी नेता जवाब भी दे रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। कि राहुल गांधी जी का एक ही ध्येय है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी हार जाए, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। किसी भी जगह आप चले जाइए, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ी नहीं रही है, मगर फिर भी अगर कांग्रेस के नाम पर वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देने के लिए आए हैं तो राहुल गांधी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा आज तक जेल नहीं गए। यही कारण है कि तमाम आरोपों के बाद भी राहुल गांधी को जो है केंद्र सरकार ने, ईडी ने, सीबीआई ने कभी जेल में नहीं भेजा।